उत्तराखंड हरिद्वार जिले के समेलपुर और दादुपुर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे कबाड़ गोदामों और कच्चे माल के कारखानों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो रहा है। बता दें, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इन गोदामों द्वारा किए जा रहे मानकों के उल्लंघन की जाँच के लिए HRD, जिला प्रशासन और दमकल विभाग सहित अन्य अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई जा रही है। और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्लास्टिक कबाड़ गोदाम की गहन जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बता दें, प्रशासन की यह संयुक्त पहल क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और आगजनी की घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बड़ा कारोबार चल रहा है, जो क्या इस तरह के कुछ इस तरह कदम उठाए? इसमें हम लोग एक ज्वाइंट टीम बना रहे हैं, जिसमें HRDA और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, और इसमें संयुक्त रूप से एक बार जांच कर लेते हैं कि वास्तव में इनके पास क्या मानक है, किन मानकों के अनुसार इन लोगों ने लाइसेंस लिए हुए हैं और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच करवा ली जाएगी और अगर मानक सही नहीं होंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे और उनके अनुसार भी देखेंगे कि ये मानक पे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो FSO को भी इसमें टीम में शामिल करेंगे। पूर्व का मुझे नहीं पता है पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन अभी जो कार्रवाई होगी, हम लोग जो भी अगर उसमें लैप्सेस पाए जाएंगे तो जो भी नियम में होगा वो कार्रवाई उन पर की जाएगी। ये तथ्य जो है चेक कराने के बाद ही पता चलेगा, और इसमें हमने लेटर जारी कर रहे हैं ताकि सारे उस क्षेत्र के जो भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनको चेक करवाया जाए, उनकी सूची तैयार करवाई जाए, जिनके खिलाफ जिन पे NOC नहीं हो और उचित अग्निशमन व्यवस्था नहीं हो तो उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए उनको क्षेत्र से हटाया भी जा सकता है। ये चीज़ें जो है हम लोग प्रशासन को देंगे तो वो लोग जो है जो भी उचित होगा जो है वो करेंगे। लालकुआं कोतवाली के हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब काबू से बाहर हो चुका है। बता दें, हल्दूचौड़ क्षेत्र के पेशकारपुर, बचीधर्मा और गोपीपुरम सहित कई गांवों में रात का सन्नाटा अब दहशत में बदल चुका है। जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण रात भर दहशत में जी रहे हैं। बता दें, यहां शनिवार की रात लगभग 4 बजे हाथियों के एक झुंड ने पेशकारपुर में जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने एनडी शर्मा नाम के एक किसान की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया और किसान के घर की दीवार भी तोड़ दी। हाथी इतने उग्र थे कि वे लोगों को देखते ही हमला करने के लिए पीछे दौड़ रहे थे। लगातार हो रहे फसलों और घरों के नुकसान से ग्रामीण बेहद परेशान हैं और उनका मानना है कि हाथी कॉरिडोर बाधित होने के कारण हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तुरंत हाथियों के आतंक से निजात दिलाने और नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जब से ये जो है यहाँ पे ITBP और आपके ये अपना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो यहाँ पे बना है, तो हाथियों का जो जाने का मार्ग है वो बाधित हो चुका है। तो हाथी जो है उधर से जो पहले राजाजी नेशनल पार्क से चलता था वो सीधे जो है टनकपुर नेपाल की तरफ जाता था। तो जो मूवमेंट है, हमको यहाँ पे रहते हुए कम से कम 50 साल हो गए हैं, हमने इस पहले कभी हाथियों का आतंक यहाँ पे नहीं देखा है। लेकिन जो मूवमेंट वहाँ से रुक गया है, वो मूवमेंट जो है हाथियों का जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। हमारे वहाँ पिछले साल भी फसलों में नुकसान हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, और इधर ही बगल से जो है हाथी यहाँ से जाते हैं। और इस बार इत्तेफाकन ये हो गया कि हाथी जो है थोड़ा सा रास्ता भटक करके यहाँ से आया है, तो उन्होंने जो है ये दीवार को तोड़ दी है। इससे पहले भी दीवारें इन्होंने तोड़ रखी हैं। तो मैं ये प्रशासन से और सरकार से ये जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि यहाँ से जो हाथियों का मेन रास्ता है, जो कॉरिडोर है, वो जो बंद होने की वजह से पूरा जो है कल रात भर यहाँ लोग वो हुए हैं, तो कोई अनहोनी घटना न घटे आगे को भविष्य में। इसके लिए जो है प्रयास होना चाहिए कि हाथियों का जो अधिकार है, पहले भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया था नीचे गुमटी के पास कि रास्ते का प्रथम अधिकार हाथियों को दें, तो उस अधिकार को जो उनसे वंचित किया जा रहा है, इसलिए सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अधिकार को, जो जानवरों का जो अधिकार है, उनको दें। तो वो क्यों आम आदमी पर जो वहाँ पर वो आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और बाकी
नुकसान तो हर साल ही हो रहा है। इस साल दीवार भी टूट गई है, पिछले साल तक गन्ना ही खा रहे थे, इस बार जो है वो भी हो गया है। तो मैं भारत सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, जो भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं अधिकारीगण, उनसे यही निवेदन करता हूँ कि इसका जो रियल सॉल्यूशन है उसको देखा जाए, उसकी तरफ बात करी जाए। इधर से भगा दिए उधर चले गए, उधर से भगा दिए उधर चले गए, ये कोई निर्णय नहीं है। निर्णय यही है कि उनको, उनका जो मूवमेंट है वो सही होना चाहिए। वो मूवमेंट नहीं होने से ये पिछले 5 सालों से दिक्कत आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेशों पर इन दिनों जनपद हरिद्वार में सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी प्रक्रिया के तहत शनिवार को भी यहां श्यामपुर कागड़ी में 10 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बता दें, डीएम मयूर दीक्षित ने बीते दिनों ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पीला पंजा चला और पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। डीएम के अनुसार कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। साथ ही डीएम ने लोगों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करने की भी अपील की। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज फिर पीला पंजा चला है श्यामपुर में। सर कैसे, कौन सी जमीन की है, क्या था सर? देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उसको चिन्हित करके उसको नियमानुसार हटा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे। वो सरकारी जमीन थी, उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही मेला भूमि जो है उस पर भी सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेला करेंगे लोगों से? देखिए, अभी क्योंकि मेला कुंभ मेला 2027 में होना है, उसकी वजह से जितनी भी हमारी मेला भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत जरूरी है। कल हमारे द्वारा भी जगह जगह निरीक्षण किया गया था। कुछ अतिक्रमण हमने चिन्हित करे हैं जहाँ पर मेले के टाइम पे वहाँ पे कई स्टैब्लिशमेंट्स बनाए जाते हैं, कई जगह कैंप्स लगाए जाते हैं और उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत आवश्यक है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मेला भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, गंदगी न फैलाएं और उसको इस कार्रवाई में हमें जिला प्रशासन का सहयोग करें।